श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 40। कंस का यज्ञ करना और अक्रूर का ब्रज में आना। कंस ने हुक्म दिया कि यज्ञ करवाया जाए और साथ में हुक्म दिया कि यज्ञशाला का दरवाजा वहां से शुरू हो जहां पर महादेव जी का धनुष रखा हुआ है। और जब कृष्ण बलराम यज्ञ देखने के लिए आए तो हमारे दरबान उन्हें धनुष तोड़ने के लिए कहें, और वो जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए उसे हाथ लगाएं, हमारे सभी बहादुर अपने हथियारों से उन पर वार करें। पर अगर वहां से कृष्ण बलराम बच जाएं, तो आगे दूसरे दरवाजे पर कोल्या हाथी को मदिरा पिलाकर अर्थात शराब पिलाकर मस्त करके बिठा दे, जिससे जब कृष्ण बलराम आए तो हाथी के पैरों के नीचे आकर मर जाएं। और अगर वहां से भी बच निकले तो उसके आगे कुश्ती का मैदान तैयार हो, जिसमें चारों तरफ हमारे हजारों पहलवान तैयार खड़े हों, जो उन दोनों को मार गिराएं। किंतु वहां से भी बच गए तो मैं खुद उनको मार के संतुष्ट हो जाऊंगा। कंस ने वृंदावन भेजने के लिए अक्रूर को बुलाया और सारा हाल सुनाया और विनती करके बोला कि हे अक्रूर, आप बहुत चतुर हैं और दयाभाव वाले हो, मेरे शुभ चिंतक भी हो, इसलिए तुम ब्रज में जाओ और वसुदेव के दोनों पुत्रों को न्योता दे आओ। साथ ही नंद आदि गोपों को भी साथ ले आना। उनसे कहना कि धनुष यज्ञ और मथुरा की शोभा देखने चलो। अक्रूर ने कंस को समझाया, पर जब वह नहीं माना तो अक्रूर रथ लेकर वृंदावन की ओर चले। अक्रूर वृंदावन जाते समय मन में सोचने लगा, मैं तो पापी हूँ, लेकिन ना जाने पिछले जन्म के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जिनके कारण आज मैं उस मुरली मोहन के दर्शन करूंगा। कितने पापियों को उन्होंने तारा है। मैं भी उस मुरली मनोहर की शरण में जाकर तर जाऊंगा। वो दीनानाथ भक्त वत्सल है, मुझे जरूर इस 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर ब्रज पहुंच गया। वहां पर धरती माता को प्रणाम किया। तभी श्री कृष्ण और बलराम जी को गायों के साथ देखा। उसी समय कृष्ण जी के पैरों में गिर गए और रोने लगे। तभी कृष्ण जी ने उन्हें गले से लगा लिया और बलराम जी और कृष्ण जी उन्हें अपने घर ले आए। वह नंद बाबा के घर बहुत अच्छे से अक्रूर जी का सत्कार किया गया। तब अक्रूर जी ने सबको बताया कि मेरा अपराध क्षमा करें। किंतु कंस, जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर समझ गया ही है, हो न हो यही मेरा काल है, उसने आपको मारने के लिए यज्ञ करवाया है और मुझे आपको लेकर आने को कहा है। साथ ही बलराम जी और नंद बाबा और ग्वालों को भी साथ बुलाया है। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, अक्रूर चाचा हमें लेने आए हैं, तो हमें जाना चाहिए। फिर क्या, पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कल सुबह मथुरा चलना है, क्योंकि कंस ने बुलाया है। पर ये सुन माता यशोदा और नंद बाबा पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुबह जब कृष्ण जी जाने के लिए रथ पर अक्रूर जी के साथ बैठे तो चारों तरफ गोपियों ने रथ को घेर लिया और आंसुओं की धाराएं बहने लगी। गोपियां कहने लगी, हे मोहन, हमने तो तुमसे प्रीत लगाई है, फिर तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। हे अक्रूर,
तुम्हारा नाम तो इतना अच्छा है, पर वास्तव में तुम क्रूर हो। और कृष्ण से कहती हैं, हे चित्तचोर, तुम्हारा नाम ही गोपीनाथ है, फिर तुम अपनी गोपियों को कैसे छोड़ सकते हो। यशोदा माँ भी कहने लगी कि हे कान्हा, तुम्हारा वहां क्या काम है। माँ रोहिणी भी कहने लगी कि तुम बिन सारा ब्रज सूना पड़ जाएगा। फिर कृष्ण बलराम ने रथ के नीचे उतरकर सबको धीरज दिया और रथ पर चढ़कर तेजी से निकल गए। कुछ तो गोपियां उसी समय बेहोश हो गई और एक कहने लगी, मैं दुखियारी रथ के पास एक आस कर आई थी। तो दूसरी कहने लगी, हमारे दुख कम करने वाले, हम तेरे आसरे, मोहन तेरी राह देखूं, तुझसे मिलने वास्ते। ऐसा कहते कहते सभी गोपियां खूब रोने लगी। इधर अक्रूर जी रथ लेकर यमुना नदी तक पहुंचे। तभी यमुना तीर्थ पर नहाने के लिए दोनों भाइयों कृष्ण व बलराम से आज्ञा ली। जब डुबकी लगाई और गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, तब उन्हें उस जल के मध्य बलराम और श्री कृष्ण एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि दोनों भाई रथ से उतरकर जल में आ गए हैं। तब उन्होंने अपना सिर जल से बाहर निकाला तो देखा कि वे दोनों तो रथ में ही बैठे हैं। अपना भ्रम समझकर फिर से जल में डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा शेषनाग जी के ऊपर भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। वे चतुर्भुज स्वरूप में थे और पीतांबर धारण किए थे। कमल के समान उनके नेत्र थे। उनकी मधुर मुस्कान मन को चुराने वाली थी। तब अक्रूर जी ने उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की। जब जल से दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, तब अक्रूर जी जल से बाहर निकले। उनकी विचित्र दशा देखकर श्री कृष्ण जी बोले, चाचा, लगता है आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देख ली है। अक्रूर जी बोले, हे भगवान, जल, पृथ्वी, आकाश तथा सारे जगत में जो भी है सब आप ही हैं। मैं वहां पर आप ही को देख रहा था। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं, मैं सर्वत्र आपको ही देख रहा हूँ। ये कहकर अक्रूर जी ने रथ हाका और मथुरा पहुंच गए। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।